साइज मान लो बढ़ गया, लेकिन क्या हो गया, डी ऑर्बिटल भी साथ में बढ़ रहा है। जब डी ऑर्बिटल और इसका नहीं लिखना है, सेकेंड, सिक्स्थ और सेवंथ, देखेंगे बहुत बेहतरीन अंदाज में कुछ चीजें। देखते हैं कुछ चीजें हम आज, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है तुम बताओ? वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ आया? हम लोग अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, पहला क्या है, एक तो हम लोग ग्रुप में बात कर सकते हैं, डाउन द ग्रुप, एक हम लोग क्या है, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है। अब क्या मेल्टिंग पॉइंट आपका, अगर हम लोग पीरियड में जाएं घटता है या बढ़ता है, ग्रुप में जाए तो घटता है या बढ़ता है। समझना बड़े ध्यान से। जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब तुम डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, साइज आपका इंक्रीज होता है, तुमको ऐसा पता है। लेकिन नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। साइज बढ़ता है और नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, 3D था फिर 4D हो जाएगा, 5D हो जाएगा। अब डी ऑर्बिटल बढ़ गए, इसका मतलब क्या है, अब अगर डी ऑर्बिटल बढ़ गए मतलब डी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए, बढ़ गए। अब नंबर ऑफ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो उससे क्या हुआ, मेटालिक बॉन्डिंग अब यहाँ पर ज्यादा हो सकती है, बॉन्ड ज्यादा बन सकते हैं। बॉन्ड कैसे बनते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कैसे बनते हैं बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन से। साइज बढ़ रहा है वो एक अलग चीज है, साइज मान लो बढ़ गया, लेकिन क्या हो गया, डी ऑर्बिटल भी साथ में बढ़ रहा है। जब डी ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं तब क्या होगा, एस और पी के अंदर 2 और 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन डी के अंदर अब 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए, बढ़ गए। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो क्या होगा, ज्यादा बॉन्ड बनने की आपका चांस हो जाएगा, और जब बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो उसको तोड़ना क्या होगा, टफ होगा, तो ज्यादा तुमको टेम्परेचर वहां पर देना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए। इसलिए क्या, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये तुमसे रीजन पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा, डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, तो तुम क्या बोलोगे, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जब डी ऑर्बिटल बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो आपका मेटालिक बॉन्ड ज्यादा बनेगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो उससे क्या होगा, उसको तोड़ना टफ होगा। ज्यादा टेम्परेचर दोगे, ज्यादा हीट दोगे तो वो बॉन्ड टूटेगा, और हीट ज्यादा का मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया। इतनी सी बात है। विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इससे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है, बेसिक, बस। अब और कुछ नहीं है क्या इसमें, कोई है क्या यहाँ पर गेट पे? अब क्या लिखा, अब देखो पीरियड में कुछ एक और आपका एक डिफरेंट खेल होता है, कहाँ पर, पीरियड में, ठीक है। ये हम लोग ग्रुप की बात कर रहे थे, अब हम लोग अक्रॉस द पीरियड ऐसे जा रहे हैं। देना क्या होता है क्या होगा, स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्या होगा, एनसीईआरटी की बुक एक बार मैं खोलता हूँ, उसमें एकदम बहुत बेहतरीन दिया है रिप्रेजेंटेशन। एक ग्राफ दिया होगा, देखो एनसीईआरटी में दिया है, मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ एक दिया होगा, बहुत प्यारा एक बहुत बेहतरीन ग्राफ मेल्टिंग पॉइंट का दिया हुआ दिया ना दिया है, हाँ ये वाला ग्राफ। अब देखना कितना बेहतरीन विजुअलाइजेशन, इतना खतरनाक हुआ। कौन सा वाला है इसमें से, लेग 104 है ना, ये है, देखना ग्राफ देखना, ये सब तो ठीक है। कौन सा पेज नंबर है, ये देखो भाई, ये देखो, ये कौन से 3D सीरीज वाले हैं, कौन से वाले हैं, 3D सीरीज वाले। देखो क्या हो रहा है, यहां से यहां तक तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन जैसे मैग्नीज का एकदम से क्या हो गया, कम। यही सब जगह देखने को मिलेगा, क्या होंगे, जब मैग्नीज के पास जाओगे तो क्या हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। पहले एकदम बढ़ा, फिर क्या हुआ, एकदम से कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर अब क्या हो गया, इन तीनों का थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, फिर आपका एकदम से कम हो गया। अब देखना इसका वजह क्या है, इसकी वजह यहाँ पर लिखी हुई है, इस एनोमली का वजह क्या है, क्या लिखा है तुम्हारा, पहले क्या होगा, स्कैंडियम से क्रोमियम तक आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मैग्नीज का क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, फिर आयरन से लेकर के जिंक तक क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका लगातार कम होने लगेगा।
देखना क्या क्यों होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज अप टू क्रोमियम। अगर हम लोग क्रोमियम तक जाएंगे तो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बढ़ रहे हैं। कैसे? क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम का मान लो ये क्या है तुम्हारा डी ब्लॉक है, ये क्या है तुम्हारा डी ब्लॉक है, मतलब डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका एंड में 3d1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या अनपेयर्ड है, मतलब ये अकेले है। अब अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, फ्री है मतलब ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, फिर इसके अंदर क्या आएंगे, 2 आएंगे अनपेयर्ड, ऐसे 3 आएंगे, ऐसे 4 आएंगे, ऐसे क्या आएंगे, 5 आएंगे। लेकिन जब हम लोग मैग्नीज के पास जाएंगे तो क्या होगा, एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। ये क्रोमियम तक हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, which will result in increased melting point। लेकिन मैग्नीज में क्या हुआ, मैग्नीज हैज एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वीक मेटल। वीक क्यों हुआ, क्योंकि जब हम लोग मैग्नीज पे आए तो आपकी पेयरिंग स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई, पेयरिंग स्टार्ट हो गई। पेयरिंग मतलब क्या हो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और जैसे एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा स्टेबल हो चुका है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं चाहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये लूज करना नहीं चाहेगा। अब क्या है, देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम आयरन टू कॉपर एंड जिंक ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3d शेप्स। क्या हो रहा है, यहाँ पर पेयरिंग हो जा रही है, पेयरिंग से अगर तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, जहां पहले 5 फ्री थे अब वहां क्या फ्री हो गए, 3 ही फ्री हैं, तो उससे क्या हो गया, आपकी दिक्कत हो गई। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड बनने का चांस होगा, उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा। क्योंकि बॉन्ड कैसे बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्या बनता है बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन से। मतलब क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3d सबशेल, तो क्या होगा, लेसर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड बनने में कम इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, उससे क्या होगा, तुम्हारा मेटालिक बॉन्ड विल बिकम वीक एंड हेंस मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा कम हो जा रहा है। ये चीज सबको समझ में आई या फिर नहीं आई, मुझे मुद्दा ही आ रहा है यहाँ पर। बॉन्ड कब बनता है, जब क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बेसिकली, तो जब क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो तभी आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मजबूत आपका बॉन्ड बनेगा, उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, उसको हम लोग क्या देख रहे हैं, मजबूत बॉन्ड बनेगा। जितना ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा उतना क्या होगा, ज्यादा ताकत खर्च होगी उसको तुमको तोड़ने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, किसी को इतना टेम्परेचर दो कि क्या हो जाए, उसके बीच के बॉन्ड टूट जाए और वो सेपरेट हो जाए और आपका क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए एक तरह से। ये चीज समझ में आई या फिर नहीं आई, इसको अपने कॉपी में लिखे हैं, हिंदी में लिखो, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मैथ है क्या, याद करने के लिए बोलिए, हाँ हाँ एग्रॉस पीरियड, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जनरल पॉइंट है ये, हर जगह लागू होता है, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। उतना ज्यादा, फिर देखो सेकंड पॉइंट, उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा उस पार्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस पार्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जिससे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, टेम्परेचर। क्या मतलब है टेम्परेचर, बस सिंपल सिंपल बातें हैं दुनिया में। परसों कौन सा एग्जाम है, तैयार है? परसों तो कल हम रख देंगे एक्स्ट्रा क्लास 3:30 बजे केमिस्ट्री की, 3:30 बजे शाम को। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है 3:30 बजे। तो आप 3:30 बजे आए, उसके बाद फिर अपना ठीक है आराम से रहो, और क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है? तुम क्या बोल रहे थे, कंफ्यूज क्यों इतना, क्यों तुम कंफ्यूज हो?
ठीक है। अब देखो, लिखो एक सवाल। थोड़ा सा आपको अपने माइंड को, अगर है तो उसको यूज मतलब करना ही पड़ेगा। सिल्वर इसमें कहां पर है? सिल्वर। अरे भाई, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़ी आग में कूदना। 47। अब पहले इसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आंसर तुमको खुद मिल जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। If you want to see the future, you should come and see us.
सर थोड़ा आइएगा, 2 मिनट का समय दीजिए अपना। चीटिंग कौन कर रहा है? चिट पेपर ले आते, चीटिंग मोबाइल से चीटिंग करते हैं। हाँ? मैं कह रहा हूँ ये इसका दे दीजिए थोड़ा फॉर्म तो, ये नहीं इस तरह के फॉर्म दे दीजिए 2-3। एक है मेरे पास लेकिन और नहीं मिल रहा है। हाँ? इस तरह के मैं तो कहाँ इसको कहाँ कहाँ मैं लगाऊंगा भाई सत्यम, क्या टेलीग्राम पे क्यों किया मैसेज? क्या हुआ, नहीं आया क्या आज? नहीं, क्या बोल रहे हैं? आज चला आया हूँ मार्केट, लेट हो जाएगा। तेरे बगैर जी रहे हैं तो जिंदगी क्या है। ऐसे ऐसे उड़ा दिया था मैसेज। हाँ भाई कौन है? क्या, भाई रजिस्ट्री तो मैं कुछ गलत बात बोला ही नहीं अभी तक। ऑन भी रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। लिख लिया, हो गया? कुछ जान पाए कि नहीं इसमें मामला? कुछ फिट हुआ कैसे? अच्छा अगर तुमने देखा होगा, अच्छा यहाँ पे दे ही दिया है, सिल्वर का क्या होता है? 5s1 4d 10, 5s1 और 4d 10 होता है, ठीक है। वैसे 5s2 49 आता है, लेकिन हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, देखो 5s1 4d 10 हो गया। अब तुमको पता है कि सिल्वर 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक तो मतलब 3 में करता है। एक तो तुम्हारा क्या न्यूट्रल है सिल्वर, ऐसे है Ag 5s1 4d 10। अब Ag आपका Ag प्लस भी बनाता है, अगर तुमने सुना है तो यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब क्या बचा? 4d 10। Ag प्लस 2 भी बनता है, Ag प्लस 2 भी बनता है। अब क्या हो जाएगा? 4d 9। क्या हो गया? 4d 9 हो गया। 49 बन गया, मतलब ये क्या हो गया? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। हमने ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में, या तो न्यूट्रल स्टेट में या फिर आयनिक फॉर्म में। अगर किसी भी एलिमेंट के पास एलिमेंट का n-1d सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। सिल्वर का न्यूट्रल स्टेट में तो कंप्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन जब वो Ag+2 बना रहा है तब तो यहाँ पे क्या आ गया? इनकम्प्लीटली फिल्ड। अब ये क्या बन गया? ट्रांजिशन एलिमेंट बन गया। तो इसको लिख लो वहीं पर कॉपी में। एनसीईआरटी का सवाल है, मतलब तुम्हारे एग्जाम में खुले रूप से पूछेगा। तेरे बगैर जी रहे तो जिंदगी क्या है, दुनिया में लोगों को
धोखा कभी है। लिख लिया। इस तरह की बातें आपको याद होनी चाहिए। और कोई सवाल ववाल एनसीईआरटी में पूछता उसता है ही नहीं। एनसीईआरटी वालों को सवाल पूछना चाहिए तो ये लोग तेरे बगैर जी रहे तो जिंदगी क्या हुआ ये? अब देखना बड़े ध्यान से, कुछ चीजें यहाँ पर आई हैं निकल करके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? आता है ना सबको, 1:2 2:2 2:2। एक तुम इसका लिख करके दिखाओगे मुझे, एक तुम इसका लिख करके मुझे दिखाओगे, या फिर अभी इसका मत लिखो, ये तो एक्सेप्शन है। इसका लिख के दिखाओ और इसका लिख के दिखाओ। सेकंड, सिक्स्थ और इसका नहीं लिखना है, सेकंड, सिक्स्थ और सेवंथ। अब ये अपने न्यूट्रल स्टेट में नहीं है, एक्साइटेड है, ठीक है। ये लोग इलेक्ट्रॉन को लूज किए। 3+ का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन गया। 2+ का 2 गया, 2+ का 2 गया। अब इन सबका जेड आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो तुम्हारे पास एनसीईआरटी का बुक है, देख लो। अगर इतना भारी भारी आएगा तो कहीं ना कहीं दिया होगा, ठीक है।
बहनें पहले से आई थी, भाई आगे। हाँ क्या, मुझे खुद इसमें डाउट आया था, इसलिए मैंने तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया है। देखो मैं पानी पी लूं। तेरे बगैर जी रहे तो जिंदगी क्या है। यहाँ पे जो है ये पे नहीं, ये पे जो लास्ट वाला होता है, अगर हमें इतना नंबर लाना है तो मुझसे भी गलती से ये 10 14 होगा ना, ये इसको माइनस कर देते हैं। कितना भी रखो। हाँ हाँ, तो फिर जब जितना भी रखेंगे, लेकिन इसमें 3 माइनस करना तो उसमें भी 3 माइनस। मतलब अगर इसका है 61 तो आपको 58 मान के सॉल्व करना है। 3 निकाल देना है, 3 निकाल दो। पेन कहाँ गया, कौन वाला? अच्छा ये चार्ज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीज का कितना होता है? 20। अच्छा मुझे लगा 75 बोल रही हो। ठीक है भाई, तुम लोग कंफ्यूज में हो जाओ, पर ठीक है अब देखो समझो। ठीक है, कितना होता है यहाँ पे? क्या उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, यानी कि उसने, उसके पास टोटल 25 इलेक्ट्रॉन है, उसने 2 किसी को दे दिए। प्लस मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी को पैसा देंगे तो आप एक अच्छे इंसान माने जाएंगे, अगर आप किसी को पैसा देंगे तो आप एक पॉजिटिव इंसान अच्छे माने जाएंगे, अगर आप किसी से लेंगे जबरदस्ती तो आप क्या माने जाएंगे? नेगेटिव माने जाएंगे। तो ये क्या पॉजिटिव, मतलब इसने किसी को इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। अब इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। टोटल थे कितने? 25 थे, 2 दे दिया तो कितने बचे? 23। बात खत्म। 23 मान के सॉल्व करो। पेट दर्द कर रहा है बहुत तेज, नमकीन खा लिया कच्ची, अभी पता नहीं क्या आ रहा है। देखो इसको, देखो रूम के अंदर ही मार दिया मैं, पेट टिड्डा आ गया, ग्रास ऊपर। कभी ग्रास ऊपर खाए हो कि नहीं? हाँ? मैं इसको मानता हूँ कि सही है एक तरह से। एक चीज ध्यान बस खाली आपको रखनी है कि आपको हमेशा क्या करना है, अगर डी की हमेशा बात आए तो उसको 5 या 10 करने का ट्राई करो। ठीक है, ये चीज ध्यान आपको रखनी है। बाकी तो क्या होगा, सही ही होगा, बचपन से इसको सीख रहे हैं। एसपीडीएफ बहुत सारे लोगों ने पहली बार सीखा होगा एसपीडीएफ, तो बचपन में ही तो सीख रहे हो। इस साल भी आप एक बार पढ़ चुके हैं अगर आपको याद है तो। नहीं मैंने इस बार भी पढ़ाया एक बार। तुम जब मंकार हो तो मैं क्या करूं? तो फिर से मुझे क्यों पढ़ाना पड़ा अगर आप नहीं है तो? Why are Mn+2 compounds more stable than Fe+2 towards oxidation to their +3? चलो ठीक है, सब समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है भाई, अब होगा जो भी है। अब एक चीज अगर मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आपको वो करके लेके आना पड़ेगा। होमवर्क क्या है? इलेक्ट्रो के अभी कौन सा हुआ चैप्टर पूरा लास्ट? केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स वाला जो आपका चैप्टर है उसके चैप्टर के अंदर के सारे सवाल, एग्जाम्पल्स प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसको आपको सॉल्व करके लेकर के आना है। किसका? चैप्टर के अंदर के जो भी सवाल होते हैं। कौन से होते हैं? तो एग्जाम्पल्स होते हैं और एक क्या होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। उसको आपको सॉल्व करके लेकर के आना है। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल सारे के सारे प्लस क्या आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भाई मैं चेक करूंगा कल, और इसमें जो भी डाउट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो आप ईमान, क्योंकि सवाल यहीं से आने हैं सारे के सारे। 90% सवाल आपके एनसीईआरटी के अंदर से ही आएंगे। तो क्या है, इसको आपको सॉल्व करके लेकर के आना है। बोर्ड एग्जाम में 4 महीना बाकी है, कुर्सी की पेटी बांध लो, आग लगने वाली है। ठीक है, तो क्या है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके लेके आना है। तैयारी करेंगे बहुत बेहतरीन, और नंबर क्या आएंगे, बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे, जाहिर सी बात है।
ठीक है, अब इसको करके लिख आओ। और अब थोड़ा थोड़ा आप लोग फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश को भी याद करना शुरू कर दें, हिंदी को भी याद करना शुरू कर दो, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत होती है, हो जाता है लेकिन दिक्कत होती है, इससे बढ़िया अभी कर लो। सत्यम थोड़ा पढ़ो भाई ये सभी, ठीक है सभी लोग, और आप भी थोड़ा पढ़ें हिंदी इंग्लिश मैथ। अब इसको बंद करें, समय कितना हो रहा है, जितना भी हो रहा हो मुझे मतलब ही नहीं है, चीज़ों को अब आप थोड़ा सा शांत